नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। कल की क्लास में हमने जाने कर्म एंड इट्स रिजल्ट, कर्माज एंड इट्स रिजल्ट, कर्म और उसके फल। हमने जाना कि कर्म हमें इस संसार के मरण जन्म मरण के चक्र में फंसा के रखते हैं। तो हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमें पाप का उदय हो, हमें दुख हो, क्योंकि यही कर्म हमारे सुख के दुख के कारण हैं। इन्हीं कर्मों की वजह से हमें हैप्पीनेस और सौरो मिलती है। तो निश्चित तौर पे हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें दुख ना दे के सुख दें। हम सभी वही कर्म करना चाहते हैं। तो हमें जानना होगा कि वे कौन से कर्म हैं जिनको करने से हमें पाप का उदय होता है, हमें पाप मिलते हैं। पाप यानी कि आज का हमारा सब्जेक्ट है 5 पाप। वे ऐसे सारे कार्य यानी कि ऑल बैड डीड्स आर कॉल्ड पाप्स। यानी कि जैन धर्म के अनुसार पाप उसे कहते हैं जो हमारी सोल यानी कि आत्मा को मलिन कर दे, मैला कर दे, जो हमारे लिए दुखदाई हो, यानी कि जो हमारी लाइफ में सौरो लाने वाले हों, हमारे इस संसार के जन्म मरण के चक्र में फंसा के रखें। इसके साथ साथ हमें वो नीचे की तरफ ले जाए, यानी कि हमें स्वर्ग गति और मनुष्य गति से दूर ले जाकर हमें नरक गति, तिरंज गति की ओर ले जाए। पाति रक्षति आत्मानाम शुभादिति पापम, जो आत्मा को शुभ से दूर ले जाकर अशुभ की ओर ले जाए, यानी कि मोक्ष से दूर करके हमें नरक की तरफ ले जाए, वो पाप है। इसी में कहें तो जिन कार्यों से हमें दुख मिले वो सारे कार्य पाप हैं। तो हमें ऐसे पाप नहीं करने चाहिए। हो सकता है पाप करते समय हमें सुखदाई लगे। सपोज आपने किसी की वस्तु चुरा ली तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि वो वस्तु मेरे पास आ गई। आपने टीचर की डांट खाने के लिए झूठ बोल दिया और आप खुश हो गए कि मैं टीचर की डांट से बच गया, मगर रिजल्ट में वो सब दुखदाई ही होते हैं, क्योंकि उनका फल हमें मिलता है। हमने ये जाना था कि कर्म बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वो अपने कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। तो जो हमारे दुख के कारण होते हैं वो सारे पाप हैं। जैन धर्म में 18 पाप कहे गए हैं, मगर आज हम चर्चा करेंगे मुख्यतः 5 पापों की। यस, 5 पाप जो आप सभी को पता है, आप सब लोग मेरे से पहले बता देंगे। यस, नंबर 1 हिंसा, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 कुशील एंड नंबर 5 परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंसा की। अन्य धर्मों के अनुसार हिंसा है किसी को मारना, सताना हिंसा है, मगर जैन धर्म के अनुसार मन से, वचन से, काय से किसी के बारे में बुरा सोचना, करना और कहना, ये सभी पाप की श्रेणी में, हिंसा की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हमें किसी के बारे में मन से भी बुरा नहीं सोचना है और किसी को बुरा बोलना भी नहीं है और किसी को सताना भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने मन से सोच लिया कि इसको तो मैं बहुत मारूंगा, तो आपके मन से हिंसा हो गई और जैन धर्म में इसका आपको रिजल्ट पाप के रूप में अवश्य मिलेगा। सेकेंडली, आपकी लड़ाई हो, अगर आपने उससे बोल दिया, उसको अब्यूज़ कर दिया, गाली दे दी या बोल दी कि मैं तुझे बहुत मारूंगा, तो आपने हिंसा कर दी। अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म ये यहाँ पर वायलेंस हो गई और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और फाइनली जब आपने उसको मारा ही, हाँ, अपने जो है बॉडी से पार्ट का यूज़ करके उसको मारा, तो वो तो हिंसा सभी धर्मों में कही गई है। लेकिन हमारे जैन धर्म के अनुसार मन से
माइंड से जो है अपनी वॉइस से और अपनी बॉडी से आपने अगर किसी भी तरीके से हिंसा की, वो सारी हिंसा होती है। हम लोग फैमिली में रहते हैं तो कुछ हिंसा, आरंभी हिंसा, युद्धों की हिंसा हमसे हो सकती है, मगर संकल्पी हिंसा का त्याग हमें जरूर कर देना चाहिए। और हमें अपने कार्यों में इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जीव का घात ना हो। हमें भोजन बनाते समय, फूड बनाते समय, खाते समय, चलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जीवों का घात कम से कम हो। दूसरी बात करते हैं झूठ की। झूठ, सत्य को छिपाना, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके प्रस्तुत करना, ये सभी झूठ है। हमें अपनी भलाई के लिए, अपनी प्रिय फ्रेंड या किसी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। लेकिन हाँ बच्चों, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी कि किसी सत्य से अगर किसी की जान को खतरा हो तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपको पता है आपका दोस्त गलत है और उसको सुधारने के लिए झूठ बोलना, वो सत्य बोलना है तो सत्य ही बोलना है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही हो तो हमें सत्य, ऐसा अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, वहाँ हमें चुप ही रहना चाहिए। इसको हम एक स्टोरी से समझ सकते हैं। एक मुनि महाराज श्री एक बार अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने से एक गाय भागी भागी जा रही है। तो समझ गए पीछे अवश्य इसका कोई पीछा कर रहा होगा। वो खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा पीछे एक कसाई आ रहा था जो गाय को मारना चाहता था। उन्होंने उन मुनि महाराज से पूछा, महाराज श्री आपने यहाँ से किसी गाय को जाते देखा? तो महाराज श्री बोले, नहीं, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ मैंने तो किसी गाय को यहाँ पे जाते नहीं देखा। तो देखा उन्होंने उस गाय को बचा लिया, मगर उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। वो क्योंकि वो जब वो खड़े थे तब तो वहाँ से कोई गाय निकली नहीं थी। तो हमें ऐसे सत्य से भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की जान जा रही हो। तीसरा है चोरी। यस, किसी की परमिशन के बिना किसी भी वस्तु का प्रयोग करना या उसे ले लेना चोरी कहलाती है। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई वस्तु मिलती है, हमने कहा किसी की पता नहीं यहाँ पड़ी, हम ले लेते हैं, तो वो चोरी की श्रेणी में ही आती है। या फिर हमें कोई वस्तु मिली, पेन मिला, हमने उसको यूज़ कर लिया और वापस वहीं रख दिया। अब हमने तो वही चोरी नहीं की, मगर अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म आपको पता है कितना सूक्ष्म मिली जो है हर चीज़ की विवेचना करता है। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म ये चोरी की श्रेणी में आता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति की परमिशन से या बिना किसी की दी हुई वस्तु को यूज़ भी नहीं करना है, और किसी भी वस्तु का चोरी तो करना ही नहीं है। चोरी हमें बहुत ज़्यादा पाप कर्म की तरफ ले जाती है और जेल भी हमें पहुंचा देती है। तीसरी बात आती है, फोर्थ नंबर पे आता है कुसील, यानी कि हमारे को अपनी दृष्टि को मलिन नहीं करना है। क्लास में सारे बॉयज़ को हमें अपना ब्रदर समझना है, सिस्टर्स को अपनी जो है गर्ल्स को हमें अपनी सिस्टर समझकर बिहेव करना है। किसी पर भी हमें कमेंट्स नहीं करना, किसी का उपहास नहीं करना, किसी की बॉडी को, किसी को लेकर हमें उसको सेम नहीं करना है, हमें उस पर कोई भी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आता है परिग्रह। आवश्यकता, जितनी हमें नीड है उससे ज़्यादा वस्तुओं को संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। निश्चित तौर पर हम जो है फैमिली में रहते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप रखो, लेकिन उसकी एक लिमिट्स बना लो कि अब हम अपने बॉक्स में 3 पेंसिल से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 4 पेन से ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतने टॉय से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर संग्रह करने की आदत हमारे अंदर लोभ को बढ़ाती है और कसाए और बहुत सारी गलत पापों में रिज़ल्ट होता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ऑलरेडी 5 बॉक्स है, जो है पेंसिल बॉक्स है, और आप फिर मम्मी से जिद कर रहे हो नए आते ही, और फिर मम्मा मना कर रही है तो आप गुस्सा कर रहे हो, तो कितनी गलत एक्टिविटीज़ हो जाएगी। प्लस हो सकता है उस समय आपकी मम्मा को नहीं दिलाना हो, उनके पास पैसे हों ना हो, तो आपके पापा परेशान हों, फिर वो जो है कुछ गलत कार्य करके पैसा कमाए। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए।
जितनी नीड है उतनी वस्तुएं आप रखो। या फिर ऐसा कभी ये भी हो सकता है कि आपके पास 5 बॉक्स है और सामने आपने देखा किसी के पास एक भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास एक भी नहीं, हम शेयरिंग नहीं करें, हमें उसके साथ शेयरिंग भी करनी चाहिए, जिससे कि पर एक आपको दोष न लगे, क्योंकि उसको भी उसका भी अपना काम हो जाएगा अगर उसके पास नहीं है। तो ये पांचों जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह, अगर हम इन पांचों का त्याग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। वी आर जैन्स, तो हमें इन पापों का त्याग अवश्य करना चाहिए। इन पापों के बारे में हम एक सॉन्ग के बारे से समझते हैं। Jains, we are so good. We don't do hinsa or speak jhoot. We don't do chori or keep parigraha. We don't do kushil, so we avoid paap. We are young Jains, we are so good. Hurting trust jeev, we never ever should. Stavar jeev, we try not to harm. We avoid hinsa, so we avoid paap. We are young Jains, we are so good. Telling lies we never ever should. If our words may hurt, we stay chup chup. We avoid jhoot, so we avoid paap. We are young Jains, we are so good. Stealing from others we never ever should. Check with the owner before taking anything. We avoid chori, so we avoid sin. We are young Jains, we are so good. Collecting lots of stuff we never ever should. Think of your needs before you take things. We avoid parigraha, so we avoid sin. We are young Jains, we are so good. Thinking bad of others we never ever should. We should keep control of our senses. We avoid kushil, so we avoid sin. If we follow these simple rules, we will get closer to knowing our souls. This will let us start the journey to everlasting happiness with no worries. दैट्स वाई बच्चों, वी प्राउडली सेज वी आर जैन। हम जैन हैं तो इन पापों से दूर रहते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे। और आज की क्लास का क्वेश्चन क्या होने वाला है? यस, 5 पाप कौन कौन से हैं और उनके बारे में बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय जिनेंद्र।